मैं चाह प्यार अंधा होता है, बस यही कहूँगा, प्यार अंधा होता है, बहरा इतना भी है होता है। अंधा? हाँ, इतना अंधा है। मैंने कभी अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। अगर मेरे अपने बच्चों के साथ बड़े से दुर्व्यवहार इससे बड़ा करता, दुर्व्यवहार और क्या हो सकता है? मतलब 2 बेटियां हैं, आपका 2 बेटा है, उसके बावजूद भी उन लोगों का भविष्य आप नहीं देखे। उन लोगों पर क्या बीतेगा जब आज पता चलेगा कि उसके बाप का अफेयर कहीं बाहर चल रहा है? इन 5 सालों में लगभग 10 से 15 लाख रुपए खर्च कर चुका 10 हूँ। से 15 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं। हम्म। हाँ, अभी भी आप उससे प्यार करते हैं? मैं उसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, करता था, करता रहूँगा। ध्यान आता है कि वो मेरे से चीट की और लोगों के साथ भी इस तरह से कर रही है, तो उसमें और ज़्यादा मेरा दिमाग हैंग होने लगता है, मेरा चक्कर आने लगता है, मुझे नाक से ब्लड आने लगता है, पूरा मतलब सीना में दर्द उठने लगता है। बस इतना ही प्रॉब्लम होता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है। आप बता रहे थे कि आपकी बीवी जो है आपकी खुशी के लिए चाहती है कि आप इसके साथ शादी कर लीजिए, लेकिन आप खुश रहिए। मेरा दर्द वो नहीं देख पा रही थी। रोज़ मैंने सप्ताह में 1-2 दिन, 3 दिन हमेशा उसकी याद में कभी भूखे रह जाता था, कभी नींद नहीं आता था, तो नींद की गोली खाना पड़ता था। एक बीवी का त्याग क्या होता है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन कहा जाता है कि एक वाइफ, एक बीवी अपने जिंदगी में सब चीज बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन दूसरी औरत बर्दाश्त कभी नहीं कर सकती है। लेकिन इनकी बीवी जो है ऐसी निकली, ऐसी देवी निकली कि इनकी खुशी के लिए इनकी प्रेमिका को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई। पूरा मामला इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार है मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जगनपुरा पटना सेंट्रल स्कूल के पास है। अच्छा पटना से वहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा। प्रॉपर रूप से वहीं का रहने वाला हूँ। हाँ, मतलब क्या आपका शादी का कितना साल हो गया? मेरा शादी का लगभग 13 साल हो गया। 13 साल के बाद आपको प्यार हुआ? नहीं, हाँ। 7 साल के बाद वो प्यार हुआ था। 7 साल के बाद प्यार हुआ? प्यार कैसे हो गया? प्यार मेरे कोचिंग में, मैंने कोचिंग खोला था, उस कोचिंग में वो भी आई पढ़ाने के लिए, सब्सिस्ट के तौर पर भी। उसी दरमियान हम दोनों में प्यार हुआ। प्यार होते होते फिर हम लोग में जो पति पत्नी का रिलेशन बनता है, सब बना। ये वही लड़की है जिसका आपने हाथ में फोटो लिया है? ये वही लड़की जिससे आपको प्यार ये हो गया? औरत है, ये ऑलरेडी शादीशुदा थी। ये औरत है? हाँ, इसके दो बच्चे ऑलरेडी हैं। अच्छा। और 2007 में इसका शादी हुआ था दिलीप कुमार सिंह से, जो कि दौलत निवास पूर्वी रामकृष्णा नगर जीडीएम गर्ल्स हॉस्टल के ठीक सामने है। अच्छा सर, ये बता सकते हैं कि आपकी उम्र कितनी हो रही है? मेरी उम्र 38 साल हो रही है। 38 साल की उम्र में जाकर के आपको दूसरी औरत से प्यार हो गया? प्यार हो गया, क्या कर सकते हैं। मतलब इस उम्र में भी प्यार होता है? प्यार का कोई उम्र नहीं होता, कोई सीमा नहीं होता है, कोई लिमिट नहीं होता है। बस अगर मैंने गलती की है तो बस गलती हुई है, और मैं इसको स्वीकार करता हूँ, बस उसको भुला नहीं पा रहा हूँ। देखिए आप रो रहे हैं, समझ रहे हैं आपके दर्द को, लेकिन आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, ये कैसा प्यार है जो अपना पूरा परिवार बर्बाद कर दिया? बाल बच्चे हैं आपके? जी। हाँ? मैं 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। 2 बेटियां और 2 बेटे हैं? हाँ। बीवी का चेहरा नहीं देखे, उन बाल बच्चों का चेहरा नहीं देखे, 2 बेटियों का चेहरा नहीं देखे और आप प्यार में पड़ गए? मैं बच्चों के सामने और बीवी के सामने इस तरह से माहौल नहीं क्रिएट करता हूँ ताकि उन लोग को मुझे देख कर के तरस आए, या मैं आप कमजोर। खुद से नजर कैसे मिला लेते हैं? मैं अकेले में जो भी है अपना रो लेता हूँ, जो भी करना होता कर लेता हूँ। डिप्रेशन में है या जिस तरह से हूँ, उन लोग के सामने मैं 2 कभी बेटियों को देख करके आपको लगता नहीं कि इन दोनों के साथ मैं कितना धोखा कर रहा हूँ, इन दोनों का भविष्य कहाँ जाएगा? मैं मानता हूँ मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट की है, लेकिन क्या कर सकते हैं। प्यार करना होता है तो एक से नहीं कई से होता है। और रही बात शारीरिक संबंध की, तो एक जब उनको पैसे ही खर्च करना था तो सिर्फ रंजना देवी ही क्यों मिली, और भी औरतें लड़कियां हैं, उसके पीछे क्यों नहीं खर्च किए। बहुत सारे देखे होंगे आप लोग, बहुत सारी लड़कियां या औरत या मर्द जो भी है आपको एक्स्ट्रा अफेयर रखते हैं। हाँ, इससे शादी भी कर चुके थे क्या ये जो लड़की है? जी। अच्छा। इसने हमसे गुप्त, ये देखिए, ये जो तरीके फोटो से- आप छोटा सा देख रहे हैं, ये गुप्त तरीके से आप इस औरत से शादी कर चुके रही हैं। मार्केट पर आए और हमसे रात में 9:15 बजे होली के टाइम में अभी हमसे लड़ के आए। नहीं हमको मिलना है तो मिलना है, आपसे होली खेलना है। समझे तुम, ठीक है आ जाओ। कोई मार्केट पर बैठे हुए हैं तो आए, हमसे बातचीत की, नाची की, आकर गले लगी, रोई, और उसके बाद हमसे सिंदूर भी करवाई। सिंदूर लगवाने के बाद इतनी सात्विक थी कि उसने फिर अबीर लगवा लिया। हमने मना भी किया कि क्या तरीका है सिंदूर करवाने का। बोले कि इस डर से, मतलब फोटो भी खिंचा रहा है ना, तो मान लीजिए ससुराल वालों को या मैके वालों को मेरे इस तरह कोई गलत ना समझे। गलत क्या समझना, गलत जो होना था तुम ऑलरेडी पहले कर चुकी है सबके साथ। शादी के कितने साल बाद आपका इससे अफेयर चला था? 7 साल बाद। 7 साल में आपकी बीवी मतलब क्या ऐसी जरूरत थी नहीं पूरा कर पाई कि आपको इससे अफेयर करना पड़ गया? कुछ नहीं, बस मन मुटाव था, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, रुस्सा-फुली होता था। हम अपना जो जैसा बोलती थी वो हम सब कुछ करते थे, लेकिन सिर्फ मतलब इस तरह से
मतलब अगर नेचुरल। बीबी को लेकर के मन मुटाव रहेगा तो आप बाहर अफेयर करने चले जाइए। ऐसा नहीं है कि एक बार में 7 साल मैंने इसके साथ बिताया है, ऐसा नहीं अचानक, वो भी अचानक से हुआ है। उसका फायदा वो उठाई रंजना देवी। हम दोनों झगड़ों आपके का, दिल पर आपका बस नहीं वो रहा। अपने फैमिली के बारे में बुराई करती थी, ससुराल के बारे में अपना बुराई करती थी, और हमसे दिल की बात पूछती थी। एक दूसरे से बातचीत करते करते दिल की राज जान गए, ये भी जान गए कि मेरे अकाउंट में सब कुछ जानते थे। धीरे धीरे करते करते लंबी पड़ गई। जब जान रहे कि 5 लाख रुपया खोल के कोचिंग खोल सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, स्टाफ को मेंटेन कर सकते हैं, लगभग 10-12 स्टाफ थे मेरे कोचिंग स्टाफ में, तो उसको वो पकड़ के रखी। कितना कितना अभी तक पैसा खर्च कर चुके हैं? इन 5 सालों में लगभग 10 से 15 लाख रुपये खर्च कर चुका 10 हूँ। से 15 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं। हाँ, अभी भी आप उससे प्यार करते हैं? मैं उसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, करता था, करता रहूँगा। ये कैसा प्यार है जब जानते हैं कि वो कितनी फ्रॉड है? जानते हैं, मैं दिल के हाथों मजबूर हो चुका हूँ, इतना मजबूर हो चुका हूँ कि उसको देखे बिना, उससे बात करने बिना, और मैंने कोशिश किया कि मैं दूर हो जाऊँ उससे। मैंने एक बार नहीं, कई बार कोशिश किया। मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप ब्लॉक कर, सब कुछ ब्लॉक कर दिया। तो वो फिर कुछ दिन के बाद अपने माँ के मोबाइल से, बड़ी बहन के मोबाइल से, फिर छोटी बहन के मोबाइल से, फिर बड़ी बहन के बेटा के मोबाइल से, बड़ी बहन के बेटियों के मोबाइल से हमको लगातार कॉल करते रही, व्हाट्सएप करती रही। इसका भी मेरे पास कुछ सबूत है। हाँ, उसने लगातार हमको कॉन्टेक्ट में, ये ताकि उससे हमसे लूट सके, हमको मेरे साथ खेल सके। वो अपना जिस्मानी रूप से खेल रही थी, मेरे साथ इमोशनल ड्रामा कर रही थी। बस यही कर सकता हूँ। ये मेरे साथ ही नहीं, उन्होंने कईयों के साथ किया, यहाँ तक कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी खुद से बर्बाद की, अपने बच्चों के साथ भी धोखा दी। अभी ये नहीं कर सकता है कि उससे बातचीत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये जानकारी नहीं है। लेकिन जो ससुराल वाले हमको जानकारी दिए, वो उन्हीं लोग के जानकारी की वजह से मैं आगे बढ़ा, और उन्हीं के द्वारा एक और नया नंबर जो हमको मिला था, उनका रंजना देवी का खुद का बेटा ऋषि कुमार ने ही मुझे नंबर दिया था मोबाइल पर। जब आपको पता चल गया है कि ये लड़की जो अभी फोटो में आप देख रहे हैं कितनी फ्रॉड है और आपके इमोशन के साथ खेली है, तो आगे बढ़ी ना जिंदगी में, इसके पीछे फिर क्यों पड़े हैं? मैं आगे बढ़ूंगा, मैं ये नहीं कहता कि मैं पीछे मुड़ के देखूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो समाज के तौर पर जो और लोगों के साथ खेल रही है, खेली थी, उन लोगों के साथ भी बर्बाद की होगी, जो भी है उनको, इसको रंजना देवी को एक्सपोज किया जाए, उसको सामने लाया जाए, और उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई किया जाए। अगर वो रहना चाहती है तो मैं उसे कानूनी प्रक्रिया सामाजिक तरीके से और आप लोग के माध्यम से कबूल करूंगा, लेकिन एक ही शर्त है कि मेरा जो भी पैसा लुटा हुआ है वो भी वापस होना चाहिए। जो छल से, कपट से, जिस तरह से ली, डेमोलाइज कर करके, इमोशनल कर करके, एब्सोल्युटली उनको वापस किया जाए, वापस करवाया जाए आप लोग के अच्छा, आप माध्यम से। बता रहे थे कि आपकी बीवी जो है आपकी खुशी के लिए चाहती है कि आप इसके साथ शादी कर लीजिए, लेकिन आप खुश रहिए। मेरा दर्द वो नहीं देख पा रही थी। रोज मैंने सप्ताह में 1-2 दिन 3 दिन हमेशा उसकी याद में कभी भूखे रह जाता था, कभी नींद नहीं आता था, तो दिन की गोली खाना पड़ता था। इस तरह से अट्रैक्शन था। ऐसा नहीं है कि मैंने पत्नी या बच्चों के साथ नहीं रहता था, लेकिन एक अट्रैक्शन मेरा खाली जो भी था ना, टाइम रहता था, शरीर घर पे रहता था, दिमाग उस लड़की आत्मा के कहीं पास। और रहता था मेरा। हाँ। शरीर तो यहाँ मेरा है, सब कुछ मेरा है, लेकिन आत्मा कहीं और मेरा था। और आज भी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मैं मतलब घुट रहा हूँ अंदर से, मैं रो भी रहा हूँ, लेकिन मैं, कहावत है ना कि मर्द लोग रोते हैं लेकिन दिखता नहीं है। मर्द लोग तभी रोते हैं जब उसके साथ गलत होता है, बुरा होता है, जब बहुत ज़्यादा कष्ट होता है तब। लेकिन औरतें देखिए, आप खुद देखिए, एक महिला है, लड़की है, आपको खुद पता होगा औरतें कब रोती है, लड़कियाँ कब रोती है, किस तरह का माहौल क्रिएट करती है। मैं ये नहीं कहता मैं मर्द को भी गलत, मैं अपने आप को भी गलत मानता हूँ, लेकिन सजा सिर्फ मुझे ही मिल रही है, ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। ये कैसा प्यार है? मैं प्यार अंधा होता है, बस यही कहूँगा, प्यार अंधा होता है, बहरा इतना भी ही होता है। अंधा? हाँ, इतना अंधा है। मैंने कभी अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। अगर मेरे अपने बच्चों के साथ बड़े फल से इससे बड़ा दुर्व्यवहार और क्या हो सकता है? मतलब 2 बेटियां हैं, आपका 2 बेटा है, उसके बावजूद भी उन लोगों का भविष्य आप नहीं देखे। उन लोगों पर क्या बीतेगा जब पता चलेगा कि उसके बाप का अफेयर कहीं बाहर चल रहा है? रंजना देवी की वजह से आज इस तरह से बर्बाद है, तो उसको वापस लाने का ही एक मकसद है कि सामने आओ, और सामने आ करके क्या सही है क्या गलत है आप लोग के माध्यम से। और मेरे पास एक नहीं कई ऐसे सबूत है जिससे साबित कर देगा कि मेरे साथ धोखा दिए, और मेरी पत्नी भी जानती है, तभी तो दुख सुख दोनों में साथ दे रही है। मैं अपनी अच्छा, पत्नी को आपकी धन्य मानता हूँ। बीवी धन्य है आपकी, और इतनी अच्छी है, शायद ही दुनिया की कोई बीवी होगी जो चाहेगी कि मेरा पति अपनी प्रेमिका के साथ खुश रहे। इतनी धन्य नजर कैसे मिला लेते अपनी बीवी के साथ आप? मैं नज़र नहीं मिला पाता हूँ, मैं अकेला महसूस करता हूँ, मैं अकेले रहता हूँ, लेकिन वो मेरे को रोता देख, मेरे को बिलखता देख, वो आती है मेरे पास, अब पूरा समझाती है, हमको बहुत कुछ समझाती है, बहुत समझाती है। फिर भी आपके दिल में अपनी बीवी के लिए जगह नहीं बना पाते? जगह तभी तो मैंने बोल रहा हूँ कि मैं अब उसको कभी देवी मानता हूँ, मैं उसको कभी नहीं छोड़ सकता। कितने दुख है, मैं रंजना को मैं कोशिश करता हूँ छोड़ने का, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं
इतना कोशिश करता हूँ, इतना कोशिश करता हूँ ना कि अपने आप को भी भूलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ वक्त ऐसा होता है आता है ना कि मैं भूल ही नहीं पाता हूँ। मतलब आप कोशिश करते हैं खुद से इस औरत को भूलने के लिए, हाँ। लेकिन अब भूल नहीं पाते हैं। नहीं भूल पा रहा हूँ, यही मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, ऊपर से बार बार जब ध्यान आता है कि वो मेरे से चीट की और लोगों के साथ भी इस तरह से कर रही है, तो उसमें और ज़्यादा मेरा दिमाग हैंग होने लगता है, मेरा चक्कर आने लगता है, मुझे नाक से ब्लड आने लगता है, पूरा मतलब सीना में दर्द उठने लगता है। बस इतना ही प्रॉब्लम होता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है। मैं उसको बहुत कोशिश करता हूँ वापस आने, मैंने मैसेज भी किया, एक बार नहीं कई बार, 100 बार। मैं शुरू से उसको एक नहीं 100 कॉल करता था, लेकिन 90% बिजी रहता। हम उसको बोलते थे कि तुम जब मेरे साथ तुम गलत नहीं रहता, तुम दूसरे साथ क्यों रहते, तुम जाओ, लेकिन हमको छोड़ के जाओ उसी समय। तो अनुज ने मैंने उसे बहुत तरह से, हर तरह से उसको छोड़ दिया था, हर तरह से। फिर उसे अपनी छोटी बहन का अथी किया, अपनी बड़ी बहन का अथी किया, सहारा लिया, अपनी माँ के उसे घर पर बुलाया, बैठ के समझाया हमको, यहाँ तक कि हमको चाय ना जो होता है सर इस तरह से। उसके पापा कभी स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन सब मुझे ये चीज़ कन्फर्म हो गया, वो लोग खास कर उसके मायके वाले सिर्फ मुझे लूटने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। जब मेरे साथ मैं खाली हो गया, मैंने अपना स्कूटी बेच दिया, दोनों बार लिया, दोनों बार बेच दिया, मैंने चैन बेच दिया, अपना मेरा अंगूठी बेच दिया, उस लड़की के लिए। सब कुछ, यहाँ तक कि अपना खून बेच करके उसको मदद किया। इस हाँ। तरह से मैंने किया, अपना खुद बेच बेच के। खून बेच करके इस लड़की को पैसा देते थे। हाँ, जब वो बोलती थी इतना दुखा थी ना, ऐसा नहीं उससे झगड़ा नहीं हुआ, मारपीट नहीं, क्या नहीं हुआ, उसको छोड़ने को भी मुझे मजबूर था, लेकिन वो फिर वापस आ जाती थी। हम्म। हमको ये समझ में नहीं आया कि फिर जब छोड़ देते वापस क्यों आ रही है मेरे पास। तो हमको इसी बात का रहता था कि चलो मेरे से प्यार करती है, इस तरह का हमको लगता था। हम सारा कड़वाहट भूल जाते थे, जब मिलती थी तो रोती थी, बहुत रोती थी। हम दोनों रोने लगते थे जब मिलते थे। हम लोग महीना में 1.5 महीना हमेशा डेली में हम लोग ऐसा कभी कभी ऐसा तो डेली मिलना होता था, कभी पार्क में, कभी रेस्टोरेंट में, कभी इस तरह के, कभी क्या बोले हम, आगे समझ सकते हैं कि पति पत्नी रहते तो बाहर में ही मिलते थे।